गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के लिए 3 लेक्चर को देख लिया। 3 लेक्चर को मैंने अपलोड कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया। साथ ही साथ हमने न्यूमेरिकल को भी चेक किया। टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हमने पढ़ा। अगर आपने अभी तक इस सारे 3 वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेरी क्लियर कंसेप्ट। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और इसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ हम लोग नंबर ऑफ फार्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसे हम और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अभी तक अगर आपने पिछले वाले सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आप पिछले वाले सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो मैं सबसे पहले इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो ये है कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑफ एन ऑयल हैविंग विस्कोसिटी 1 पॉइंट। तो सबसे पहले जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी 1 पॉइंट गिवन है। द ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड बियरिंग। तो शाफ्ट और बियरिंग के बीच के क्लियरेंस में इस ऑयल को फिल किया गया है, और 10 सेंटीमीटर डाया है किसकी, शाफ्ट की। हमें बताया गया है कि क्लियरेंस जो है दोनों के बीच में 1.5 mm है, और शाफ्ट रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम पे। तो हमें क्या निकालना है, हमें इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। गिवन डेटा, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि गिवन डेटा आप नोट कर लो, क्योंकि गिवन डेटा नोट करने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमें कितनी पता है, विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और विस्कोसिटी हमें पता है इट इज़ 1 पॉइस। तो विस्कोसिटी 1 पॉइस है, और हम लोग जानते हैं 1 पॉइस इज इक्वल टू नथिंग बट 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। इसके साथ साथ हमें क्या पता है, इसके साथ साथ हमें डाया पता है। किसकी डाया, शाफ्ट की डाया। तो डायामीटर नोट कर सकते हो आप। डायामीटर हमें कितनी, डायामीटर को हम कैपिटल डी से दिखा लेंगे, और ये हमें पता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। We will try to keep our all unit in SI format. So this 10 centimeter can be represented as 0.1 meter. Now we have given the clearance between shaft and bearing. Clearance हमेशा जो होती है जिस पे फिल्म आपकी लुब्रिकेशन लगी हुई है, वो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो स्पेस है जहाँ पर विस्कोसिटी वर्क करेगी, जहाँ पर फ्लूइड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इसे क्लियरेंस करके नोट कर लेते हैं। क्लियरेंस, क्लियरेंस हमें कितनी पता है। सो क्लियरेंस कैन बी डिनोटेड बाय dy, ओके, एंड द क्लियरेंस विल बी 1.5 mm। इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, SI में। सो 1.5 mm विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड नाउ वन मोर थिंग वी हैव गिवन, रोटेशन कितने का है, रोटेशन, रोटेशन इसे हम n से डिनोट कर लेते हैं। एंड रोटेशन हमें गिवन है कि ये रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम पर, 150 आरपीएम। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप समझ लो थोड़ा सा, ये बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। कंसेप्ट एक बार बन गया, आगे कोई भी सवाल आए आप तुरंत बना लोगे। तो हमें पता है कि हमारे पास कोई इस तरह की एक शाफ्ट है। इस तरह की हमारे पास क्या है, एक शाफ्ट है। चलिए मैं शाफ्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह की एक शाफ्ट गिवन है। इस शाफ्ट को एक बेयरिंग में फिक्स किया गया है। तो हमारे पास एक बेयरिंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक बेयरिंग है, बेयरिंग में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इस बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में, चलिए बेयरिंग भी कुछ इस तरीके से थोड़ी सी मोटी मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में यहाँ पर हमें जो क्लियरेंस गिवन है, आप समझो कि क्लियरेंस किसे हम कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में जो क्लियर स्पेस है, ये हमारी कितनी है, 1.5 mm की है। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट का डाया कितना है, यानी कि कैपिटल डी, ये हमें पता है कि ये 10 mm है।
और हमें क्या पता है, हमें इसके साथ ये पता है कि ये शाफ्ट जो है ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, कितने से रोटेट कर रहा है, 150 आरपीएम, यानी कि एक रिवॉल्यूशन 150 रिवॉल्यूशन ये ले रहा है 1 मिनट में। इसके साथ साथ हमें ये पता है कि यहाँ पर जो ऑयल भरी हुई है ना, यहाँ पर जो ऑयल है, इस ऑयल के लिए विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो विस्कोसिटी इस ऑयल के लिए 1 पॉइस है। हमें ये बोला गया है कि ये वाले स्पेस में जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी कि टाउ जो जनरेट हो रहा है, वो कितना जनरेट हो रहा है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ शुरू करते हैं। आप चाहो तो डायग्राम को रेफरेंस के पर्पस के लिए आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं इसे फिलहाल हटाने जा रहा हूँ और अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट हटा लिया है, चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग फार्मूला का सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या पता है, वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें रिवॉल्यूशन पता है। अगर तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, यू जो होती है, शाफ्ट मान के चलो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन में जो यू होगी उसकी वेलोसिटी होगी वो पाई डी एन बाई 60 के बराबर होगी, पाई डी एन बाई 60। अब आपके पास पाई की वैल्यू पता है, पाई कितनी है, पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू डी आपके पास कितनी गिवन है, डी आपके पास गिवन है 0.1, एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 150, डिवाइड करोगे जब आप इसको 60 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद 0.785 0.785 मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या है, अभी आपको वेलोसिटी पता चल गया, आराम से आपने कैलकुलेट कर लिया। और हम लोग जानते हैं कि हमारी जो शेयर स्ट्रेस होती है ना, वो इज इक्वल टू होती है किसके लिए, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, इसके बराबर होती है। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू आपने अभी कैलकुलेट किया 0.1। ओके, डी यू आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना है 0.785, और आपके पास जो आपकी डी वाई है वो 1.5 इंटू 10 के पावर में -3 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद जो आपकी शेयर स्ट्रेस आएगी वो 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो यही आपको कैलकुलेट करना था और ये आपका आंसर हो गया। सॉरी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगले क्वेश्चन में हम लोगों को जो पता है उसे हम नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है म्यू, कितना होने वाला है, of an oil which is used for lubrication between a square plate of size 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर। तो कोई एक प्लेट है कुछ इस तरीके से ना, कोई एक प्लेट है, प्लेट का साइज कितना है 0.8 और इस तरफ भी 0.8। तो इस प्लेट और दूसरा जो आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड एक प्लेन है, दोनों के बीच में हमें डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि प्लेट का वेट कितना है 300 न्यूटन, और प्लेट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और थिकनेस ऑयल फिल्म की कितनी है 1.5 mm। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो एक बेसिक सा डायग्राम बन सकता है ना, उस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो हमें ये बोला गया है कि हमारे पास जो कोई प्लेन है ना वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमें क्या पता है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमारे इसके ऊपर एक प्लेट मूव कर रहा है, सही है ना। तो चलिए हम लोग प्लेट बना लेते हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मान लिया जाए कि यहाँ पर एक प्लेट है, कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से एक प्लेट है, और बोला ये गया है कि प्लेट का जो अपना वजन है, तो आप जानते हो कि प्लेट का जो वेट होगा हमेशा कहाँ वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेंटर अगर यहाँ पर है तो सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेट का अपना वजन वर्क करेगा, और ये वजन कितना गिवन है, ये हमें पता है W इज इक्वल टू 300 न्यूटन। इसके साथ साथ हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो ऑयल भरी हुई है ना, ये ऑयल, इसके दोनों के बीच में क्या है, ऑयल फील्ड है,
और इस ऑयल की थिकनेस कितनी है, इस ऑयल की थिकनेस टी हमें पता है कितनी है, इट इज़ 1.5 mm, ये हमें पता है। हमें ये भी बोला गया है कि ये प्लेट जो है ना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यू वेलोसिटी से कितने से मूव कर रहा है, यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी प्लेट की गिवन है और हमें क्या निकालना है इस केस में, हमें अच्छा एक चीज़ और हमें पता है, यहाँ पर हमें थीटा पता है, थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है। तो हमें ये सारे वैल्यू के बारे में आइडिया है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कितना सफिशिएंट है, क्या क्या हमें चाहिए होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं गिवन गिवन डेटा। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, कि प्लेट का एरिया कितना है। तो प्लेट का एरिया कितना है 0.8 इंटू 0.8, 0.8 और 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया प्लेट का पता है, इसके साथ हमें क्या पता है, एंगल ऑफ प्लेन कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ प्लेन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसे थीटा मान ले। थीटा कितनी गिवन है, 30 डिग्री थीटा गिवन है। इसके साथ हमें क्या पता है, इसके साथ हमें वेट ऑफ प्लेट पता है, वेट ऑफ प्लेट। तो वेट ऑफ प्लेट को हम लोग W से डिनोट कर लेते हैं और W की वैल्यू हमें कितनी पता है, हमें पता है इट इज 300 न्यूटन। इसके साथ हमें पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट कितनी पता है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमें 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे डेटा हमारे पास हैं और हमें मेनली क्या कैलकुलेट करना है, डायनेमिक विस्कोसिटी इस केस में हमें कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और पता है जो मैं लिखना भूल गया, थिकनेस, किसका, फिल्म थिकनेस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिल्म थिकनेस, फिल्म थिकनेस हमें पता है। तो फिल्म थिकनेस हमारे पास कितना है, इट इज़ टी से मैंने इसको दिखाया था, टी लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू कितना है 1.5 mm, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। सो दीज आर गिवन डेटा। हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि शेयर स्ट्रेस हमारा कितना आएगा। ओके, तो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी है। डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा क्या क्या चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वी नो कि डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। वी ऑलरेडी हैविंग डी यू एंड वी ऑलरेडी हैविंग डी वाई, डी यू और डी वाई में हमारे साथ कोई इशू नहीं है। म्यू हमें निकालना है लेकिन हमें एक डेटा पता नहीं है, वो क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर ये डेटा मुझे पता है, ये पता है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब तक टाउ कैलकुलेट नहीं होगा तब तक आप डी यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पता है, आपको यहाँ पर ये पता है कि डी यू कितना है, आपको ये पता है कि डी वाई कितना है, आपको टाउ पता नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम होगा टाउ कैलकुलेट करना। जब आप टाउ कैलकुलेट कर लोगे तो आप आराम से डी यू और विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर लोगे। तो हम लोग जानते हैं इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दो। इक्वेशन नंबर 1 करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो वी नो व्हाट, वी नो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता है कि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने का फोर्स लग रहा है या कितने का वेट लग रहा है, 300 का लग रहा है। बट दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट विल नॉट वर्क। हमें यहाँ पर इस प्लेट के 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा या वेट कैलकुलेट करना होगा। तो एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट है 300। यहाँ पर एंगल थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो भी कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। और जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा वो कितना होगा, वो डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। और थीटा आपकी कितनी है, थीटा आपकी 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर होने वाला है, वो 300 कॉस 30 डिग्री के बराबर होने वाला है। एरिया आपने अभी देख लिया यहाँ पर कितना है, 0.64। तो जब आप ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर टाउ की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो टाउ की वैल्यू मिलने से बेहतर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 300 और कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2 और दिस इज 0.64। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 0.64, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो पुट इक्वेशन 2 इन 1। यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू आपको पता है 150 डिवाइडेड बाई 0.64 और डी यू आपको पता है 0.3 मीटर पर सेकेंड और डी वाई आपको पता है, डी वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ तो जो जो पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो वैल्यू आने वाली है आपकी 1.17 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि आवाज़ में इशू हो गया था। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1.17 इंटू 10⁻1 दैट इज नॉर्मली आप इसको लिख सकते हो 11.7 वॉइस। और अगर आप इसकी वैल्यू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहो तो जस्ट आप 1.17 लिख सकते हो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू आने वाली है 1.17 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू पॉइंट्स में चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11.7 पॉइंट्स हो जाएगा, और अगर जस्ट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो आप यहीं पे रोक सकते हो। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन को हम लोग, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटे छोटे डेटा के साथ, कम डेटा के साथ आपसे सवाल पूछ लिया जाता है और आपको समझ नहीं आता कि उस तरह का सवाल हम कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम गिवन डेटा यहाँ पर लिखते हैं पहले की तरह कि हमारे पास क्या क्या पता है। सो वी हैव गिवन डेटा, हमें क्या पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी पता है, कितनी पता है 981 kg पर मीटर क्यूब। इसके साथ शेयर स्ट्रेस, किसी भी पॉइंट पे हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यानी टाउ की वैल्यू हमें कितनी पता है, टाउ की वैल्यू पता है हमें 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है, याद करो हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, यानी कि डी यू बाई डी वाई, इसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये हमें पता है 0.2 पर सेकेंड। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वी हैव वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक यहाँ पे लिख सकते हो काइनेमैटिक विस्कोसिटी, हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को क्या क्या पता है, वी नो क्या पता है, हम लोगों को पता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो टाउ इंटू डी यू बाई डी वाई के बराबर होती है। तो सबसे पहले हमें डायनेमिक विस्कोसिटी ही तो निकालनी होगी ना, तब ना हम लोग काइनेमेटिक निकाल पाएंगे। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हमें टाउ की वैल्यू पता है 0.2452 और डी यू बाई डी वाई की पता है 0.2। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आपको यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आपको आ जाएगी 1.2 1.2, this will be 26 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी आर म्यू। और हम लोग जानते हैं कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, तो ये क्या होता है, ये किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी यानी कि किसी भी फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी, ये किसी भी फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी होती है ना। तो चलिए हम लोग इसको
इसको हम लोग लिख लेते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड divided by its density. So now we can have the viscosity 1.226 and divided by density will be 981. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर चाहो तो आप आंसर करके ख़त्म कर सकते हो, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड को आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 1.125, और मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर ट्वाइस आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻², मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली। सो दिस इज, चलिए इसको इरेज ही कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जब मैंने इस टर्म को यहाँ पर समझा तो यहाँ पर ये टर्म को हम लोग क्या बुलाते हैं, स्टोक बुलाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस टर्म को क्या बुलाते हैं, स्टोक बुलाते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 12.5 स्टोक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में बहुत छोटा छोटा सवाल है, और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो जनरली हमें यहाँ क्या पूछा गया, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी 10 पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि फ्लूइड जो है उसकी जो विस्कोसिटी है, या फिर आप डायनेमिक विस्कोसिटी बोल दो, म्यू की वैल्यू हमें कितना पता है, 0.05 पॉइस, 0.05 पॉइस। और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू कितने पता है, म्यू हमें पता है 0.035 स्टोक। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो सवाल में यहाँ पर जो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, ये भी कौन सी यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट में है। और यहाँ पर जो ये है, ये भी मेरी किस में है, ये भी सीजीएस यूनिट में है। तो हम लोग यहाँ पर आराम से सीधा सीधा बिना कन्वर्जन के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हमें किसी तरह के कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हमें पता है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होती है। तो जब आप डेंसिटी निकालना चाहो तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी कर सकते हो। तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी पता है, 0.05 पॉइस, और इसकी वैल्यू कितनी पता है, 0.035 पॉइस। आप दोनों टर्म को चाहो तो डिवाइड कर लो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको किसकी वैल्यू पता चलेगी, डेंसिटी की वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.035। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 1.42। सो दिस इज 1.42। चलिए लिख लेते हैं, दिस इज 1.42। ध्यान रखना डेंसिटी जो आएगी वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आपकी डेंसिटी आई है, इस डेंसिटी से हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, सो वी नो क्या पता है हम लोगों को, हम लोगों को पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग इसको एस या फिर जी से दिखाते हैं। तो ये क्या होती है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड के बराबर होती है। और हमें पता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी आई है, 1.42, और स्टैंडर्ड लिक्विड यानी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। बट इन केस ऑफ CGS यू कैन राइट इट 1। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.42, एंड दिस विल बी आवर आंसर। आप बोलोगे ये स्टेप को हम लोग गैप भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप को अगर गैप कर दिया जाए तो आपको समझने में हो सकता है बाद में परेशानी हो। इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये वाटर डेंसिटी, हम लोग कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड लिक्विड, इसकी भी यूनिट कितनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये दोनों यूनिट को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों यूनिट सेम है, मुझे कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा।
तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.42। एंड यू मस्ट नो दैट दिस एस इज ऑलवेज यूनिटलेस, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव व्हाट वी हैव विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमें यहाँ पर गिवन है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसी एक फ्लूइड की कितनी है 6 स्टोक्स, और हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि एस हमें गिवन है 1.9। हम लोगों को निकालना है कि उस फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो जो होती है हमारी वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड के बराबर होती है, या स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो हम लोग यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1.9। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें कैलकुलेट करना है। हम लोग पता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल के कितना आ जाएगा 1900 kg पर मीटर क्यूब। और हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या पता है हम लोगों को कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होती है। तो जब डायनेमिक विस्कोसिटी आप निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी का मतलब यहाँ पर रो आप कर सकते हो। ध्यान रखना कि आपने इसको किस में कैलकुलेट किया है, आपने इसको कैलकुलेट किया है एसआई यूनिट में। तो अगर आप चाहो तो आसान तरीका ये है कि आप इसे लिख लो 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि यहाँ पर आपकी यूनिट क्या है स्टोक है। तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो 6 इंटू 1.9, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पॉइस हो जाएगी, चूंकि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस होती है। तो जो भी आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन वो आपका पॉइस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी आंसर आएगी 11.4 पॉइस। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 4 अलग अलग न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर इनसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड बबल, लिक्विड जेट के केस में जो इनसाइड प्रेशर होता है, इनसाइड प्रेशर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इनसाइड प्रेशर को। तो उसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।